अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? दिसंबर महीना आते ही जो है हमें 25 तारीख की याद आ जाती है उसको और मनाने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, स्मरण दिलाया है, यदि आपके पास पैसे नहीं तो कर्जा नहीं लेना है और धूमधाम से नहीं मनाना है। जो कुछ आपके हाथ में है उसमें संतुष्टि के साथ रहना है, ना केवल खुशी अपने में रखना है और जो गरीब है, अनाथ है, उनके साथ भी हम अपने खुशियों को बांटना है। ठीक है, ये सुंदर जगह कहाँ है आप सोच रहे हैं ना? ऑस्ट्रेलिया देश में बर्थ नामक स्थान में स्वैन नदी के पास आके मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ना, बहुत विस्तार का बड़ा देश है। 90% भूमि में लोग रहने के लायक नहीं है, मात्र 10% में लोग वहां रहते हैं। इसके पूरब में बड़े बड़े शहरें पाए जाती है, जैसे सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, ऐसे सिटियां पाई जाती है। लेकिन पश्चिम दिशा में एक ही सिटी पाया जाता है, बर्थ कहते हैं, बहुत ही समृद्धि पाया हुआ सिटी है और ये स्वैन नदी है। इस स्वैन नदी के द्वारा ही यहाँ इतना आशीष है। इस शहर में से आपके लिए आज प्रभु के वचन को लाएंगे। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? यशायाह 51 अध्याय का 7वां वचन में, मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो। मनुष्य के द्वारा निंदा अपमान को हमें सहना पड़ता है। बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उनका जीवन में मनुष्य के द्वारा उनके मन में दुख आया है और परेशानियां हैं। घर के अंदर हमें निंदा करते हैं, जहां काम करते हैं आपको अपमान करते हैं, जहां सेवा करते हैं आपके साथ रहने वाले आपको अपमान करते हैं। इस प्रकार की दुखों को सहना पड़ता है। एक जवान व्यक्ति जो प्रभु की सेवा करने में आया, मैं उनके बारे में सुना था। उस व्यक्ति अपनी जवानी उम्र में सेवा करने के लिए आए। उन्होंने यही समझा था लोग हमें तारीफ करेंगे और जो आदर सम्मान करेंगे, लेकिन उनके विरोध में झूठी अफवाहें फैलाने लगे थे और निंदा की बातें, इधर उधर की बातें जोड़ जोड़ के लोग फैलाने के चलते इस व्यक्ति को तो इतना दुख हुआ। इसके पहले इस प्रकार की अनुभव को इनको नहीं था। इधर उधर की बातों को सुन के बहुत निराश हो चुके, बहुत चिंता में है, दिल में बोझ भर गया था। इसलिए प्रभु की चरणों के पास आके, प्रभु के पास रोके और परमेश्वर से, प्रभु क्या करूं मैं, इस प्रकार लोग मेरे विरोध करते हैं। प्रभु की चरणों के पास उन्होंने रोया। उन्होंने ये बोल के रोया, हे प्रभु, शुरुआत में इतना निंदा अपमान को सहना पड़ता, क्या मैं अपनी सेवा को आगे बढ़ूंगा? क्या मुझसे ये संभव है? क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? तो परमेश्वर ने वचन से उनसे बातें किया। यशायाह 51 अध्याय का 7वां वचन को तुम निकाल के पढ़ो। उस वचन को जैसे ही उन्होंने देखा था, इसके पहले तो बहुत बार बाइबल के वचन को उन्होंने पढ़ा था, लेकिन इस वचन पर ध्यान नहीं दिया। यशायाह 51 अध्याय का 7वां वचन में लिखा, मनुष्य की निंदा और उसकी नामधराई के लिए कभी भी तुम्हें नहीं डरना है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इस वचन को पढ़ने के वक्त उनको प्रभु ने तसल्ली दिया था और सारा चिंताएं उनसे दूर हो गया। जो तुम्हारे विरोध में झूठी अफवाहें फैलाते, निंदा अपमान करते, उन्हें कभी भी ध्यान नहीं देना, उनके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि उनके लिए अपना तो काम नहीं, दूसरों के काम में दखल अंदाज करना चाहते हैं, दूसरों को दुख देना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उनसे बातें की तो उनके दिल में तसल्ली मिला। उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें किया, मनुष्य की बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, मैं जिस वचन कहता हूँ उस पर तुम्हें ध्यान देना है। तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा तसल्ली दिया, तुम्हें कभी भी मनुष्य के वचन पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद उस सेवक के मन में सारा बोझ दूर हो गया। इसके बाद मेरे विरोध में कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे चिंता नहीं और मैं हिम्मत से सेवा करूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को स्मरण करके और उस जवान सेवक ने हिम्मत से सेवा करना शुरू की। आपका जीवन में इस प्रकार की मनुष्य की बातों को आप अपने से दूर रखें।
इसके बाद मनुष्य की वचनों से मैं कभी भी चिंतित नहीं रहूंगा, मेरे दिल में बोझ को नहीं रखूंगा। परमेश्वर मुझ पर ध्यान देते हैं, तब शैतान अपने आप से दूर भागेगा। इस प्रकार आपके विरोध में बोलने वाले खुद लज्जित हो जाएंगे, उनके सामने आपके सिर को प्रभु ऊंचा करेंगे। खुशी के साथ रहना, मनुष्य की ये वचन कभी भी पूरा नहीं होगा, वे अपने मन की बातें कहेंगे। प्रभु का वचन पर हमें ध्यान देना। इसके बाद हम कहेंगे हम किसी भी मनुष्य के वचन पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी निंदा अपमान से कभी भी नहीं चिंता करूंगा, तेरे वचन पर ध्यान दूंगा, तुझ में मैं सदा आनंदित रहूंगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन।